Hello friends, आज है 26 May 2021 Wednesday. Welcome to our today's class. The first structure that we are going to take is I'm having a hard time plus verb ing. और hard time आप जानते हो मुश्किल समय होता है, तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में उठाइए. I'm having a hard time, बार बार बोलिए इसको. I'm having a hard time. उसके बाद जिस भी काम में आपको दिक्कत आ रही है उसको फोर्थ फॉर्म में बोलोगे. जैसे आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम राइटिंग, मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है. आई एम हार्ड टाइम रिकॉर्डिंग दिस लेसन, मुझे ये लेसन रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है. आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है, मुझे आपका प्रश्न का जवाब देने में मुश्किल आ रही है. आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है. अब जो हार्ड टाइम है उससे पहले आप वेरी या एक्सट्रीमली का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि वेरी लगाओगे तो बहुत मुश्किल आ रही है, एक्सट्रीमली यानी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, इस तरह से. तो एग्जाम्पल्स लाइक आई एम हैविंग एन एक्सट्रीमली हार्ड टाइम ट्रस्टिंग यू. आई एम हैविंग एन एक्सट्रीमली हार्ड टाइम ट्रस्टिंग यू, मुझे तुम पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल आ रही है. I'm having an extremely hard time with my wife. लॉकडाउन है और घर के अंदर सारा दिन वाइफ के साथ रहना तो कोई बंदा कह रहा है. आई एम हैविंग, मन की बात निकल ही जाती है यार. आई एम हैविंग एन एक्सट्रीमली हार्ड टाइम विद माई वाइफ, है ना, मुझे अपनी पत्नी के साथ बहुत दिक्कत आ रही है. आई एम हैविंग, मुझे नहीं आ रही है, उस बंदे को आ रही है. आई एम हैविंग ए वेरी हार्ड टाइम फाइंडिंग ए जॉब. फाइंडिंग ए जॉब, देखो कल हमने देखा था फाइंड आउट का मतलब पता लगाना होता है, लेकिन फाइंड का मतलब ढूंढना होता है. फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना. तो कह रहा है आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम फाइंडिंग ए जॉब, मुझे एक जॉब ढूंढने में दिक्कत आ रही है. अब कोई बंदा है, उसके पास कोई ऐसी कार है, पुराना मॉडल है, उसके पुर्जे नहीं मिल रहे, पार्ट्स, तो वो बंदा क्या कह रहा है, देखो आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम finding parts of my car. I'm having a hard time finding parts of my car. ये वो बंदा कह रहा है क्योंकि उसने कार ऐसी खरीद ली है जो शायद मे बी वेरी ओल्ड है एंड मार्केट के अंदर उसके जो पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं. So that was our first structure. The second one is I think I should. I think I should. पहले तो इसको माइंड में बैठाइए. I think I should plus verb. I think I should plus verb. ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी और इसका मतलब होता है कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए. आई थिंक, मुझे लगता है, आई शुड, मुझे करना चाहिए. बिल्कुल सिंपल है. आई थिंक आई शुड और आगे वर्ब फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक है. आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस, मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और किसकी करनी चाहिए और आगे बोल दीजिए. आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई स्पोकन इंग्लिश. आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई स्पोकन इंग्लिश. आई थिंक आई शुड ज्वाइन सम गुड स्पोकन इंग्लिश ग्रुप. I think I should join some spoken English group, some good spoken English group, some good English spoken group. I think I should. I think I should join. इनको अपनी हैबिट में बिठाइए. Let's proceed. I think I should complete my study. I think I should complete my study. मुझे लगता है मुझे ना अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए. I think I should explain myself. मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, मतलब अपने आप की जो बात है ना, मन की है जो भी, वो तुम्हें समझानी चाहिए. अब क्या होगा यदि आप डोंट का इस्तेमाल कर दो, तो आई डोंट थिंक, तो आप डोंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो मना कर रहे हो, यानी आपको नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए. आई डोंट थिंक आई शुड कंप्लेन सो मच, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी शिकायत करनी चाहिए. आई डोंट थिंक आई शुड कंप्लेन सो मच. अब ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है. नेक्स्ट वन, आई डोंट थिंक आई शुड अटेंड हिज मैरिज. वैसे भी कोरोना काल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी शादी में जाना चाहिए. आई डोंट थिंक आई शुड, आई डोंट थिंक आई शुड अटेंड हिज मैरिज. और लड़की की होती है तो हर मैरिज. बंदा कह रहा है आई डोंट थिंक आई शुड बोरो मोर मनी. I don't think I should borrow more money.
मुझे नहीं लगता कि मुझे और पैसा उधार लेना चाहिए। अब इसमें जो बोरो वर्ड आ रहा है, बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो उधार देना को क्या कहते हैं? लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना। लास्ट, आई डोंट थिंक आई शुड डाउट यू। अब देखो डाउट में बी साइलेंट है। डाउट करना यानी शक करना, संदेह करना। आई डोंट थिंक आई शुड डाउट यू। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम पे शक करना चाहिए। ये सी सेकंड स्ट्रक्चर हमारी, आई डोंट थिंक आई शुड। पहले तो इसको माइंड में बैठाओगे। अब चलते हैं हमारी थर्ड, विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर, आई हैव हर्ड दैट। और आई हैव हर्ड दैट प्लस सब्जेक्ट भी लगाना होगा और फिर एक वर्ब भी लगानी होगी। सिंपल सा हिंदी अर्थ है मैंने सुना है कि। हर्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हियर, ये आप जानते हो। हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। आई हैव हर्ड दैट, फिर सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब लगा दीजिए। एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू जॉब। आई हैव हर्ड दैट लगाया, अब सब्जेक्ट लगा दीजिए। क्या सुना है आपने? यू, तुम, गॉट ए न्यू जॉब। अब ये वर्ब लगा दी गॉट। यू गॉट, तुम्हें मिल गई। नेक्स्ट में देखो आपने क्या सुना है? यू वॉन्ट, तुम चाहते हो। तीसरे में देखो तुमने क्या सुना है? यू गॉट, तुम्हें मिल गई। चौथे में क्या है? तुमने क्या सुना है? यू लाइक, तुम्हें पसंद है ना। तो वापस आते हैं हम। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू लीव योर जॉब। मैंने सुना है तुम अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। देखो बोलने में कैसा, आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। मैंने सुना है कि तुमने नई कार ले ली। आई हैव हर्ड दैट यू लाइक टू जॉग। जॉग करना यानी जॉगिंग करना यानी सुबह सुबह दौड़ना। रनिंग में और जॉगिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। रनिंग में आप थोड़ा फास्ट दौड़ते हो और जॉगिंग में थोड़ा स्लो स्लो दौड़ते हो, उसको जॉग कहते हैं। मैंने सुना है कि तुम कंप्यूटर ठीक करते हो। आई हैव हर्ड दैट यू फिक्स कंप्यूटर्स। फिक्स वॉचेस, घड़ियां ठीक करना। फिक्स मोबाइल्स, मोबाइल ठीक करना। किसी से पूछ रहे तुम मेरा मोबाइल ठीक कर दोगे क्या? कैन यू फिक्स माई मोबाइल। ठीक करना, मरम्मत करना, रिपेयर करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स करना। आई हैव हर्ड दैट यू फिक्स कंप्यूटर्स। मैंने सुना है कि तुम कंप्यूटर ठीक करते हो। नेक्स्ट, मैंने सुना है तुम कभी कनाडा नहीं गए। आई हैव हर्ड दैट यू हैव नेवर बीन टू कनाडा। यू हैव नेवर बीन टू कनाडा। देखो कहीं आप गए हो, इसके लिए हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हैव बीन, ठीक है ना। यदि आपने ये कहना है मैं जयपुर गया हूं, तो आप कहोगे आई हैव बीन टू जयपुर। आई हैव बीन टू जयपुर। आई हैव बीन टू हिज होम, मैं उसके घर गया हुआ हूँ। आई हैव बीन, तो इसमें जो नेवर और लगा दिया, नेवर इनके बीच में आएगा। यू हैव नेवर बीन टू, यू हैव नेवर बीन टू कनाडा। नेक्स्ट, मैंने सुना है तुम्हें डांस करना पसंद है। आई हैव हर्ड दैट। देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। आई हैव हर्ड दैट, सब्जेक्ट लगाइए, तुम्हें पसंद है, उसको पसंद है, किसको पसंद है। यहाँ पे आप यू की जगह कुछ भी लगा सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने सुना है उसको डांस पसंद है। आई हैव हर्ड दैट शी लाइक्स आएगा फिर, शी लाइक्स टू डांस। आई हैव हर्ड दैट शी लाइक्स टू डांस। नेक्स्ट है आई हैव हर्ड दैट यू एंड योर बॉस, ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। फिर यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलोंग। देखो गेट अलोंग का मतलब होता है आपस में बढ़ना। अगर आपकी किसी के साथ अच्छी बनती है, अच्छी पटती है, तो यू गेट अलोंग वेल, ठीक है। और अगर आपकी नहीं बनती तो आप बोलोगे डोंट गेट अलोंग। डोंट गेट अलोंग, यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलोंग। तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की नहीं बनती है। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते स्कूल नहीं लगेंगे। देयर इज नो स्कूल नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते का तो बहुत समय तक नहीं लग रहे हैं, तभी तो इस तरह का पंगा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से भी सीख रहे हैं तो गुड है, क्योंकि टाइम के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये बहाना नहीं चलेगा जी मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। हमें सब पता है, सबके पास सब है, बस नीयत नहीं है। नीयत है तो फिर कम रिसोर्सेज से भी आप अपने आस पड़ोस से जाके भी कर सकते हो। सो दिस वाज टुडेज लेसन। नाउ बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। जरूर ग्रुप में बताइएगा आपको आज का लेसन कैसा लगा।
और अभ्यास कीजिएगा, इसको लिखिएगा भी। और अंटिल द नेक्स्ट लेसन, इट इज़ थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।